अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो थे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का। आज जो था हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है डोमेन एंड रेंज पर। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर जो सा है हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। डोमेन एंड रेंज दोनों बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं, अगर बच्चे जो है ना इनको इजीली पिक कर लें। ठीक है, अगर तो इसको जितना कंफ्यूज करेंगे ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। असल में डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है इनपुट। जो भी हम किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जो कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उनके मुताबिक हम जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हमारे डोमेन के अंदर आ जाता है। और रेंज क्या होती है? डोमेन को पुट करने से जो सी हमारी आउटपुट हासिल होती है उसको हम जो सा है रेंज कहते हैं। मेन कंसर्न हमारा डोमेन के साथ है, रेंज ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस पर आते हैं। कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई, स्क्वायर रूट का मतलब जिसकी पावर 1/2 है, उसके अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, आयोटा की फॉर्म में। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो वो नंबर जो सा है हम डोमेन में से स्किप कर देंगे। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्क्वायर रूट x-1। ठीक है, अब हम इसके अंदर ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि ज़ीरो जब पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा, तो वो जो सा है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब फ्रैक्शन में हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं, यानी इस तरह p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर्स फंक्शंस होते हैं बेसिकली, तो पुट करने के बाद हमारे रैशनल नंबर्स बनते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास ये q जो है ना, यानी बटे के नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर ज़ीरो बन रहा हो तो उस नंबर को हमने स्किप कर देना है। सिर्फ ये दो जो सी है हमारी कंडीशंस हैं जिनको डोमेन पूरी करनी चाहिए। यानी अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, इन दो कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है, यानी अगर ये वाले नंबर नहीं बनते और ये वाले नंबर नहीं बनते तो वो डोमेन में शामिल होंगे। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए तो फिर जो सा है हम उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब इनको डोमेन के कंसेप्ट को जो सा है हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, क्योंकि बहुत इजीली कंसेप्ट हो जाएगा। सो हम एग्जांपल की तरफ मूव। सो यहाँ पर जो सा मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जिनकी हम डोमेन मालूम करेंगे, फिर हम रेंज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो सिंपल फंक्शन है जो हमारे पास पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। अगर इस तरह के फंक्शंस आ जाए तो अब यहाँ पर देखें ना, तो हमारे पास स्क्वायर रूट है, पहली कंडीशन वैसे ही सेटिस्फाई नहीं होती। दूसरी कंडीशन में फ्रैक्शन होती है, वो भी इसमें नहीं है, तो इसकी डोमेन जो सी है ना, आपने आंखें बंद करके और रियल नंबर लगा देनी है। यानी ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हम इसके अंदर डोमेन के अंदर पुट कर सकते हैं। एक ब्रैकेट्स का कंसेप्ट मैं बता दूं, ये जो सी स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं इनका मतलब है इंक्लूड नॉट, यानी इंक्लूड नहीं है। और ये जो सी स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं इसका मतलब होता है इंक्लूड। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है इंक्लूड है, और जो सी हैं दूसरी ब्रैकेट्स का मतलब है इंक्लूड नहीं है। इन्फिनिटी मोस्टली जो है ना इंक्लूड नहीं होता। अब दूसरा फंक्शन मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब स्क्वायर रूट वाले जो से फंक्शन हैं इनकी डोमेन निकालने का आसान तरीका क्या है? ये जो से स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी रकम होगी ना, इसको आपने पिकअप कर लेना है, एक्स स्क्वायर जीरो के इक्वल रख देना है। यानी कोशिश करनी है कि इसके अंदर हम ज़ीरो बना दें। ठीक है, ज़ीरो बनाने के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएंगे हमारे पास +-2।
ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 एंड अप टू सो ऑन -1 -2 -3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये जो उनसे दो वैल्यूज आई है ना, इनके ऊपर आपने मार्क लगा लेना है। एक हमारे पास 2 आई है, एक -2 आई है, मे बी एक आ जाए। ठीक है, वो मसला नहीं है। अब हमारे पास 3 पोर्शन बन गया, एक इससे बड़ी वैल्यूज इसको इंक्लूड करके, एक ये वाली वैल्यूज इसके दरमियान वाली, यानी एक ये वाला हमारा सेट बन गया, एक ये वाला बन गया और एक इससे अपवर्ड बन गया सी वाला। ठीक है, बारी बारी इन तीनों सेट्स में से ना आपने एक एक वैल्यू चूज करके इस को सेटिस्फाई करना है, क्या हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बनता है कि नहीं बनता। जिस वैल्यूज पे बनता होगा वो सेट आपने जो सा स्किप कर देना है, बाकी हमारी जो सी है डोमेन कहलाएगी। अब हम -2 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, -4 लेते हैं, तो एक्स स्क्र -4 जो सा स्क्वायर रूट, अगर इसके अंदर हम -4 पुट करें तो उसका स्केल लेंगे 16 आ जाएगा, 16 - 4 12 आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो ये वाला सेट की डोमेन हमारे होगी, इसकी डोमेन लिख लेनी है। ठीक है, -2 इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि -2 इंक्लूड करने से यहाँ पर 0 आता है, सो ये इंक्लूड होगा, कोमा माइनस इन्फिनिटी। इसकी हमने डोमेन लिख ली। अब दूसरे सेट पे आते हैं। दूसरे सेट में से कोई एक वैल्यू ले लें जिस पर जो सा है हम चेक कर सकें। यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ, सबसे सिंपल वैल्यू है, कोई भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर रूट यानी ये वाला सेट हमारा डोमेन के अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन रहा है। इसके बाद जो सा है इससे अपवर्ड देखना है। इसके अपवर्ड कोई वैल्यू लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो ये हमें फिर जो सा है पॉजिटिव वैल्यू देगा। 4 रखेंगे, ये देखें 16 - 4 स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। सो ये भी हमारा जो सा है सेट डोमेन में होगा। इसके ये 2 इंक्लूड है और इन्फिनिटी 2 इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक ये हमारा जाएगा। ठीक है, सो इन दोनों को ज्वाइन करके लिख लें, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक यूनियन यूनियन कर देंगे और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। सो ये हमारे इसकी डोमेन आ गई। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पे जाते हैं जो कि हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, उसको हम देखते हैं। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में भी आ जाए, एक स्क्वायर रूट के अंदर, एक फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में भी कोई फंक्शन दिया हो, तो आपने क्या करना है कि जहाँ पर नीचे ज़ीरो बन सकता है वो वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब नीचे ज़ीरो कैसे बन सकता है, अगर हम इस फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखें, ये आपने रफ साइड पे करना है, x - 1 = 0, x = 1। सो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब 1 पे ये 0 बनता है, यहाँ पे आपने रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 0 से लेके 1 2 3 -1 -2। ठीक है, अब ये हमारा क्या आया है, 1 आया है, ये हमने मार्क लगा लिया। एक इससे अपवर्ड जो है हमारा एरिया बन गया और एक ये वाला बन गया बी। ठीक है, अब ये इसमें क्या है कि 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 पे नीचे 0 बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी वैल्यूज़ पे चेक करेंगे नीचे क्या 0 बनता है। यहाँ पर देखें, 0 रखेंगे नहीं बनेगा, -1 रखेंगे नहीं बनेगा, -2 रखेंगे नहीं बनेगा। सो ये इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 1 इंक्लूड नहीं है। सही है, यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, ये इसकी हमारी डोमेन आ गई। ठीक है, अब दूसरे सेट पे जाएंगे। दूसरे सेट में देखें, 2 रखेंगे, यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा। ऊपर बेशक 0 बनता है, बन जाए, नीचे नहीं 0 बनना चाहिए। सो हम नीचे वाले पे देख लेंगे कि क्या यहाँ पर 0 बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, सो ये हमने 2 पे देख लिया, 3 पे देख लिया, 4 पे देख लिया, 0 नहीं बनेगा। सो इसकी भी हम डोमेन लिख लेंगे, 1 इंक्लूड नहीं है, सो इन्फिनिटी तक जो है हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम यूनियन लगा देंगे और ये हमारी डोमेन आ जाएगी इस सेट की।
ठीक है? यानी अब फ्रैक्शन का भी मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट का भी बता दिया कि आप किस तरह ईज़िली जो-सा है आप डोमेन निकाल सकते हैं। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, फ्रैक्शन भी आ जाए और स्क्वायर रूट भी आ जाए, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आगे देखते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई ना कोई फ़ंक्शन दिया हो तो आपने क्या करना है कि नीचे वाले पोर्शन को देखना है, ऊपर 0 बनता है, बनता रहे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। नीचे अब फ़ंक्शन क्या है 4 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है? ये हमारा फ़ंक्शन आ गया। मैंने क्या बताया था नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। इसको हम इक्वल टू 0 रख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यूज़ पे ये 0 बनता है, कौन सी वैल्यूज़ पे ये 0 नहीं बनता। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इस इक्वल टू आ जाएगा 4, स्क्वायर दोनों साइड पे लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 16 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसको सॉल्व करने से हमारी फ्रैक्शन वाली कंडीशन जो सी है वो हमें पता लग गया नंबर्स के नीचे 0 कैसे कैसे बन सकता है कि अगर हम x की जगह पे 5 रखें या -5 रखें तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 4 0 बन जाएगा। ठीक है? इन 2 नंबर्स को हम रियल लाइन पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं रियल लाइन बनाता हूँ। हमारे जो से 2 नंबर्स हैं वो कौन से हैं -5 एंड +5। ठीक है? ये हमारे इंक्लूड नहीं है। अब कितने सेक्शंस बन गए हमारे 3 सेक्शंस, एक इससे अपवर्ड बन गया 5 -5 से ऊपर, एक ये वाला सेक्शन बन गया, एक इससे ऊपर वाला। ठीक है? अब एक और कंडीशन इसके अंदर लगेगी। वो कंडीशन क्या लगेगी कि इसके अंदर जो सा है ना हमारे माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। हम क्या करते थे कि इसको जो सा है हम 0 के इक्वल रख लेते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3। ओके, हम इन दोनों को भी मार्क कर लेंगे। ये आ गया -3 और ये आ गया +3। हमारे पास अब टोटल 5 सेक्शंस बन गए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है? अब यहाँ पर हमने बारी बारी सब सेक्शंस को चेक करना है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम स्किप कर देंगे, जो सेटिस्फाई कर देगा उसको हम रख लेंगे। अब ये देखिए -5 हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, ये इंक्लूड नहीं है। इसकी डोमेन हम लिख लेते हैं, -5 इंक्लूड नहीं है। इससे हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, -6 लेते हैं। -6 लेंगे तो नीचे 0 नहीं बनेगा, ये हमारा आ जाएगा डोमेन के अंदर। ठीक है? अब इस सेक्शन को चेक करना है, -3 और -4 के और -5 के दरमियान हम -4 को लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर -4 रख के देखें तो क्या हमारा 0 आ जाता है नीचे, या हमारा जो सा है क्या नाम है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की रकम बनती है कि नहीं बनती। -4 रखेंगे 16 आ जाएगा, -9 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। हमारा नीचे 0 नहीं बनेगा। ये वाला सेक्शन भी आ जाएगा। -3 इंक्लूड होगा। -3 क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि वो यहाँ पर 0 बना देगा। 3 का -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा और 4 माइनस 0 0 नहीं बनेगा। इसकी जोन सी है कहाँ तक जाएगी, -5 तक। -5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है? हम इसी तरह बारी बारी अब इसके अंदर से कोई नंबर ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, कोई ले लें नंबर। 1 लेता हूँ मैं। 1 लेंगे तो यहाँ पर ही ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो सा स्क्वायर रूट के माइनस बन जाएगा। ये जो सा फंक्शन है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये वाला हमारा पोर्शन नहीं आएगा। अब 3 इंक्लूड है और 3 और 5 के दरमियान हमने देखना है कि हमारे कौन से नंबर्स आते हैं। 3 में के आगे 4 लेते हैं हम। 4 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर। यानी 3 इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है।
ठीक है। अब 5 से बड़े नंबर लेंगे, 6 लेंगे तो ये हमारा 36 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। पहली कंडीशन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं बनेगा, फिर 0 भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सेट आ जाएगा, यानी 5 इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब सारे की डोमेन यूनियन के ज़रिए आप लिख लें बारी-बारी। देखें यहाँ पर सॉरी माइनस आना है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सो माइनस इन्फिनिटी -5 यूनियन -5 से 3 तक, -3 तक यूनियन 3 से 5 तक एंड यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक। ये हमारी इसकी डोमेन आ जाएगी। सो ये डोमेन निकालने का सबसे इजी मेथड है कि आप रियल लाइन पर सेक्शंस बना लें और बारी-बारी सबको उसमें से कोई नंबर लेके चेक करें और फिर आप डोमेन निकाल लें। ठीक है, रेंज का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या भी ये देखें, इसके अंदर हम आर रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, आर रियल नंबर जब पुट कर सकते हैं तो इसकी रेंज भी क्या होगी, हमें रियल नंबर्स कोई भी मिल सकता है। 0 पुट करेंगे कोई आंसर मिलेगा, सो इसकी रेंज भी आर रियल नंबर होगी। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर हमने कहा था कि एक पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है, उसके अलावा 2 पोर्शन आ सकते हैं। अब इसके अंदर मिनिमम आंसर कितना आ सकता है, 0, जो हमने फाइंड किया था 2 वैल्यूज़ पे आ जाता है, +2 और -2 पे। सो इसकी 0 से लेके हमारी इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव। ठीक है, 0 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। ये इसकी रेंज होगी। इसकी इसका मिनिमम आंसर हमारा माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर क्योंकि वो वैल्यूज़ पुट करें तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं जिन पे वो सैटिस्फाई नहीं करता, बाकी सब पे कर देता है। तो इसकी जो सी रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगी। कोई भी नंबर आ सकता है इनमें से। ठीक है, सो रेंज इज़ अ आउटपुट एंड डोमेन इज़ अ इनपुट। इसको समझने का मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप जैसा है, अगर स्क्वायर रूट का आ जाए तो वो वैल्यूज़ फाइंड कर लें जहाँ पर ये 0 बन जाए। ठीक है, वो फिर आप सेक्शंस बना लें और सेक्शंस में से कोई एक वैल्यू लें और जो इसको सैटिस्फाई कर जाए वो हमारा डोमेन में आ जाएगा। जो सैटिस्फाई नहीं करेगा यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो जो सा हमारा डोमेन से स्किप हो जाएगा। सो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बहुत डिटेल से मैंने समझाया है। इसको प्रैक्टिस करें 4-5 फंक्शंस लेके और आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।